अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सबको मालूम है कि कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसानियत की अन्नास सारे इंसानियत की हिदायत की किताब है। जो भी इंसान कुरान को पढ़ेगा और कुरान को समझेगा, इंशाअल्लाह उसको हिदायत मिलेगी। और कुरान में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि जो लोग कुरान को मजबूती से पकड़ लेंगे, कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेंगे, वो कभी गुमराह नहीं होंगे। और दावत में भी आप देखेंगे जो कुरान में जो बातें लिखी, चूंकि हुदल लिन्नास है तो मतलब सारी इंसानियत की हिदायत है, जिसमें चाहे वो हाईली एजुकेटेड हो, पीएचडी होल्डर हो, आईआईटीएन हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, मैनेजमेंट के हों, चाहे किसी ताल्लुक से वो शोबा से ताल्लुक रखते हों, या कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे हों, लेकिन हर को बैक वक्त कुरान अपील करता है। वो इसलिए अपील करता है कि जो जिसका कलाम है, जो अल्लाह जिसका कलाम है, वो बखूबी जानता है कि कौन सी चीज़ किसको अपील करेगी, कौन सी बात किसको अपील करेगी। तो ये बैक वक्त सबको अपील करती है। इसमें बैक वक्त सबके लिए निशानियां मौजूद हैं। और कुरान की अहमियत जितनी हमें समझनी चाहिए, जितनी हमें देनी चाहिए, जितना हमें समझना चाहिए, इंशाअल्लाह अगर हम देंगे तो इसमें बहुत सारी हमारे लिए आफियत और इस दुनिया में भी आफियत होगा। और हमें समझ में आएगा कि कुरान जो है हमें पहुंचाना है सारे इंसानियत के लिए, इंसानियत को, है ना। तो कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, इस बात को हमें जहन पे रखना चाहिए। मैं एक कारगुजारी आपको इसके आज बताना चाहता हूँ जो इसमें काफ़ी कारआमद होगा कि कुरान की अहमियत को लेकर के। कि एक बार हमारी मुलाकात जो है इंडिया गेट पे तीन आईआईटी के इंजीनियर्स, आईआईटी मुंबई के इंजीनियर से मुलाकात हुई। तीनों वो लोग अपना बैठे हुए थे, जैसी सी बात है, वो लोग घूमने आए थे। वो लोग पंजाब, उनका ताल्लुक पंजाब से था, वो लोग वहाँ घूमने आए थे, तीनों वहाँ बैठे हुए थे। तो मैं और हमारे दो साथी जो है, हम लोग इत्तेफाक से वहाँ पे इंडिया गेट गए थे। तो अक्सर बात करने के लिए लोगों से बात करते हैं। तो जब मैंने तीन लोगों को एक साथ बैठे हुए देखा तो मैंने उनको सलाम किया और मैंने पूछा उनसे कि क्या भाई मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकता हूँ। तो उन्होंने इजाज़त दी कि हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए। तो फिर हमने बताया कि भाई हमारा नाम अरमान है, मोहम्मद अरमान सूली, ये हमारे दो साथी हैं, और हमारा आपके साथ बैठने का मकसद ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको इस्लाम की कुछ बातें बताऊँ, ताकि इस्लाम से रिलेटेड जो गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर, जो इस्लाम से रिलेटेड लोगों के अंदर एक शिद्दत है, एक नफरत है, वो ना जानने की वजह से है, और वो चीज़ें उनको समझ में आए कि बेसिकली इस्लाम है क्या। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है, आप भी अपनी मर्जी के मालिक हो, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हमें क्या करना है और इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम की टीचिंग क्या है। तो उन्होंने बोला हाँ बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई मालिक जो है, परमेश्वर जो है, जो अल्लाह है, वो कौन है और उसने हमें क्यों पैदा किया। कुरान में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी बंदगी के लिए। तो ये तो मकसद हुआ, बगैर मकसद की कोई भी चीज़ नहीं है। तो इंसान का भी और जिन्नात का भी मकसद बता दिया अल्लाह ने कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही किया बंदगी के लिए, लेकिन हमें बंदगी समझ में कैसे आएगा। तो उस बंदगी को समझाने के अल्लाह ने वक्त वक्त पे अपने दूतों को, नबियों को भेजा, जिसको अरबी में रसूल कहते हैं और नबी कहते हैं, ताकि वो हमें ज्ञान दे सकें, वो हमें बता सकें कि अल्लाह कौन है और उसकी बंदगी कैसे करना। उसी सीरीज में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दूत, आखिरी रसूल मानते हैं। तो वो हमारी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। मैंने उनको बोला कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों को, जब 40 साल की उम्र हुई, जब वो अपनी बातों का प्रचार कर रहे थे, लोगों को बुराई से रोकते थे और भलाई की तरफ बुलाते थे और एक अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया, तो लोगों ने सवाल किया कि वो अल्लाह कौन है। तो उन्होंने जवाब दिया, जो कुरान की आयतें हैं, सूरह इखलास 112 नंबर की आयतें, कि अल्लाह एक है ना, वो बेनियाज है, आत्मनिर्भर है, वो ना किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा होता है, वो इंसानी स्वरूप नहीं है, और वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा ही कोई नहीं है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बियॉन्ड परसेप्शन है। अलही, वो जिंदा है, वो देखता भी है, वो सुनता भी है, ना उसे नींद आती है, ना औंघ आती है ना, और वो हमारे इतने करीब है जितना गर्दन का नस। और हमें उसी मालिक पे आस्था रखना, उसी मालिक पे ईमान रखना, और उसी मालिक की सजदा करना, उसी मालिक की बंदगी करना। तो जब मैं ये बातें बता रहा था तो उन्होंने एक सवाल किया कि भाई मैं आपकी बातों को क्यों मानूं, ये सच है, ठीक है, मैं भी मानता हूँ ईश्वर है ना, लेकिन आप जो बातें बता रहे, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारी बातें बताई उनको, दोजख की, जन्नत की, और जिंदा होने की, मतलब क़यामत के दिन अल्लाह हमें जिंदा करेगा, और जो लोग एक मालिक पे यकीन रखते हैं
वल असर हमने पढ़ा, वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो जो लोग एक अल्लाह पे यकीन रखते हैं और अमिलुस सालिहात करते हैं, हक़ की वसीयत करते हैं और सब्र उन्हीं का ठिकाना जन्नत होगा। तो उनका सवाल अब आके रुक गया कि भाई आपकी बातें मैं सच क्यों मानूं? तो मैंने बोला इसलिए सच मानना चाहिए कि ये बातें कुरान में लिखी हुई है, मैं जो भी बातें आपको बता रहा हूँ वो कुरान से बता रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं कुरान को क्यों सच मानूं, कुरान को तो इंसान ने लिखा है। तो मैंने बोला ये आप कैसे कह सकते हो कुरान को इंसान ने लिखा है? कुरान तो अल्लाह की किताब है, कलामुल्लाह है ना, अल्लाह की नाजिल हुई किताब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, जैसे और पहले भी अल्लाह ताला नाजिल करते थे किताबों को, जैसे तौरात है, ज़बूर है, और उसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपने मुकर्रब फरिश्ते मलाइका जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए। तो उन्होंने बोला कि भाई ये इसमें दलील क्या है, आप कैसे कह सकते हैं कि कुरान अल्लाह की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू टेल, कि आप कैसे साबित करेंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है? तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि क्या ये अगर साबित हो जाएगा कि कुरान अल्लाह की किताब है, गॉड्स की अल्लाह की किताब है, अल्लाह की ही नाजिल की हुई बातें हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि अगर अल्लाह की नाजिल की हुई किताब है तो ये हम सब पे फ़र्ज है, सारे इंसानियत पे फ़र्ज हो जाता है कि हम उसकी बातों का इनकार नहीं कर सकते। भाई ये अल्लाह की सल्तनत है, ये अल्लाह की ज़मीन है जिसमें हम चलते फिरते हैं। वल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, उसी ने हमें ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो आजमाए कि हम क्या करते हैं। तो उसको नाम मानने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होगा। तो अगर ये बात साबित हो जाएगी कुरान अल्लाह का कलाम है, तो क्या आप यकीन करोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और ये इस्लाम पे और ईमान लाओगे? तो बोला अगर ये बात साबित होती है तो मैं सोचूंगा। बोला अच्छी बात है। मैं उनको मैंने बोला कि भाई एक बात आप बताइए, मैं आपको एक किताब देता हूँ, XYZ कोई भी किताब देता हूँ, क्या आप उस किताब को पढ़ करके ये बता सकते हो या नहीं कि लिखने वाले की सलाहियत क्या है, लिखने वाले की लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, लिखने वाले की कैपेबिलिटी क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक है, महदूद है या लामहदूद है, उसकी इंफॉर्मेशन गैब की है या नहीं है? क्या आप किताबें पढ़कर बता सकते हो कि नहीं कि लिखने वाला कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा कम नॉलेज वाला है, या ज़्यादा नॉलेज वाला है, या अनलिमिटेड नॉलेज वाला है? तो बोला हाँ ये बिल्कुल पढ़ करके बताई जा सकती है। तो मैंने बोला कुरान के बारे में भी यही चीज़ है। कुरान के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये कुरान किसी और की तरफ से होती, XYZ किसी की तरफ से, चाहे वो जिन हो, चाहे वो फरिश्ते हों, चाहे वो इंसान हो, तो आप देखते इसमें बहुत सारे इख्तिलाफ होते हैं, बहुत सारे कंट्राडिक्शन होते हैं। ये खुद कुरान बता रहा क्राइटेरिया जज करने का। तो अगर इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है, और आप लोग खुद इंजीनियर हो, माशाल्लाह IIT मुंबई से इंजीनियर हो, तो जाहिर सी बात है आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छा जज कर सकते हो। बोला हाँ। अब एक बात आप हमें बताइए, मैंने उनसे सवाल किया, एक बात आप बताइए, क्या 1400 साल पहले का आप इंसान तस्वुर कीजिए, उस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट क्या था, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज क्या थी लोगों की आज के कंपेरिजन में? तो बोला बिल्कुल ज़ीरो नील, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, बिल्कुल सिफर थी वो। और वो ऐसी कौम जो डिजर्ट में पैदा हुई, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, वो मक्का, वो डिजर्ट है ना, वहाँ रिसोर्सेज की कमी है, वहाँ पानी की कमी है, और वो ऐसी कौम है जिसपे कैसरो किसरा और रोमन एम्पायर भी हुकूमत करना नहीं पसंद करती थी, ऐसे बारबरिक लोग थे। ऐसे समय में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं के यहाँ पैदा हुए और 40 साल की उम्र में उनको दूत बनाया गया। तो क्या वो ये बात बता सकते हैं यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स इज एवर एक्सपेंडिंग? तो चौका, बोला नो। तो बोला ये कुरान में लिखा हुआ है, इसका मैं आपको सबूत दूंगा। क्या वो इस बात को बता सकते हैं कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ और इनिशियल स्टेज क्या था? तो कुरान की आयत है कि जो बिग बैंग जिसको हम बोलते हैं ना, वो कुरान में एक आयत है कि इन्ना समावाति वल अर्ज़ कानत रत्कन फफतकनहुमा, कि बेशक जो आसमान और ज़मीन जो है वो एक साथ थी और हमने क्लोव असंडर उनको अलग अलग कर दिया। तो वो अलग अलग करने के प्रोसेस में जो धमाका हुआ है उसको बिग बैंग थ्योरी आज हम कहते हैं। साइंस वहां तक पहुंच गई कि एक इनिशियल, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक बिग बैंग हुआ। तो ये बिग बैंग कुरान में जिक्र आ रहा है। फिर क्या एक आदमी जो डिजर्ट में पैदा हुआ ये बता सकता है कि इंसान की तख्लीक का बेसिस या सारे बसर जो हैं, सारी हैवान जो जिसमें ज़िंदगी है उसका बेसिस पानी है? बोला नहीं, डिजर्ट में तो पानी की ऐसे कमी है ना। क्या कोई इंसान ये बता सकता है
कि जो भी चीज़ें आसमान में जितनी भी प्लैनेट हैं वो हर चीज़ कुल्लू फलकिन यसबहून, जो भी चीज़ इस फलक में वो घूम रही हैं अपने एक ख़ास ऑर्बिट पे, तो बिल्कुल कतई नहीं बता सकते। क्या कोई इंसान 1400 साल पहले ये बता सकता था कि एग्जैक्ट शेप ऑफ अर्थ क्या है ना। वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, दहाहा वर्ड आया है जिसका मतलब होता है एक खास ऑस्ट्रिच एग जो जियोस्फेरिकल होता है, जिस तरह का अर्थ का शेप है बिल्कुल उसी तरह का जियोइड शेप है अर्थ का, और वो अर्थ का शेप बताया उसने। तो ये बातें कौन बता सकता है। एक आदमी जो डिजर्ट में पैदा हुआ, और एक बात और ख़ास बात मैंने उनको बताया कि एक और ख़ास बात कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उम्मी थे वो, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना। ये भी मतलब सारे हिस्ट्री अवेलेबल हैं, और वो ऐसी बातें बता रहे हैं जो इंसान के तस्वुर भी नहीं है। ह्यूमन क्रिएशन के स्टेजेस क्या कोई इंसान बता सकता है कि माँ के पेट में कौन कौन से स्टेज से गुजर रहा, पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना। एम्ब्रॉयलॉजी को इतनी बेहतरीन, जितनी भी एम्ब्रॉयलॉजी की कुरान में आयतें हैं और हदीसें हैं, इन सब हदीसों को और आयतों को जमा करके कनाडा के एक बहुत मशहूर एम्ब्रॉयलॉजिस्ट डॉक्टर कीथ मूर को जब दिया गया तो उन्होंने हैरानी से ये कहा कि ये सारी बातें आज जो 1400 साल पहले हम रिसर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही निकल रहे हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि इस इंफॉर्मेशन को देने वाला कोई और नहीं, खुद अल्लाह, खुद गॉड है, खुद परमेश्वर है। तो ये बातें जब वो लोग सुने तो उनको बड़ा हैरत भी हुआ कि भाई ये कैसे कुरान में ये चीज़ें हो सकती हैं, ये इंसान तो लिख ही नहीं सकता। फिर मैंने उनको एक फिंगरप्रिंट की बात बताई कि हमने बोला कि भाई आपको पता है कि आज के डेट में फिंगरप्रिंट जो है बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम है। इवन आप कंप्यूटर के पासवर्ड खोलना हो, किसी सिस्टम खोलना हो, कोई दरवाजे खोलना हो, इवन अटेंडेंस बनते हैं फिंगरप्रिंट से। आपने आधार कार्ड बनाया होगा, आपका बेसिस फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट को कहते हैं यूआईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन, मतलब आपके फिंगरप्रिंट का इस धरती पे दूसरा आदमी कोई मौजूद नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि 700 करोड़ आदमी इस धरती पे, 800 करोड़ आदमी चल फिर रहे हैं जिसका फिंगरप्रिंट 1 सेंटीमीटर बाय 1.5 सेंटीमीटर के दायरे में एक खास पैटर्न का डिजाइन वो मैच नहीं करता। तो कुरान में अल्लाह ताला जो लोग इनकार करते हैं दोज़ख और जन्नत की और आखिरत की, कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहसबुल इंसान अल्लन नजमा जामा बला कादरीन अला अन नुसव्विया बनाना, क्या ये इंसान सोच रहा है कि मैं उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकता हूँ, मैं तो इस पर भी कुदरत रखता हूँ कि उसकी उंगलियों के पोर्स भी वही उठाऊंगा। फिंगरप्रिंट की बात कही है ना, तो कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि ये मालिक का लिखा हुआ, मालिक की नाजिल की भी बातें नहीं हैं। और अगर ये मालिक की नाजिल की भी बातें हैं तो ये हम सब पे फर्ज बनता है कि हम इस बातों को तस्दीक कर लें कि भाई ये मालिक का है, और अल्लाह को मान लें, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें। और 25 नबियों का जिक्र तो कुरान में है, इससे पहले भी जो आए ईसा अलैहिस्सलाम उनको भी हम रसूल बोलते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम 25 का जिक्र कुरान में है। और अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि हमने इस धरती में कोई ऐसा जगह छोड़ा ही नहीं, या कोई ऐसा कौम नहीं छोड़ा जहाँ अपने दूत ना भेजे हों, रसूल ना भेजे हों, नबी ना भेजे हों, ताकि ज्ञान दिया जा सके। कि ज्ञान के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, उसको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। तो ये सारी बातें वो सुन करके काफ़ी हैरान हुआ, बोला है कि ये तो बिल्कुल, अगर ये बातें कुरान में है तो ये तो इंसान तो बता ही नहीं सकता, और ये जब इंसान नहीं बता सकता तो ये फिर साबित हो गया कि ये बात जो है लिखी हुई अल्लाह की है, और अल्लाह को ना मानने वाला और उस मालिक की बातों को ना मानने वाला, उसे तो मतलब इस दुनिया में भी अल्लाह ताला जलील व खार करेगा, और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। तो वो तीनों जो है काफ़ी मुतासिर हो चुके थे। तो उन्होंने बोला भाई अब आप हमसे क्या चाहते हो। तो हमने बोला कि भाई मैंने जो आपको बातें बताई, क्या आपको इस बात का यकीन है कि नहीं कि ये किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम। बोला हाँ बिल्कुल, अब तो मुझे यकीन हो रहा। तो हमने आप इस बात की गवाही दो कि अल्लाह एक है, वो दो नहीं है, अनेक नहीं है, चाहे उसको किसी नाम से पुकारा जाए, उसे अल्लाह कहें, रहमान कहें, रहीम कहें, परमेश्वर कहें, ईश्वर, एक ही है वो, और उसका जो डिफिनेशन वो भी एक ही है, दो नहीं है ना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। तो क्या आप ये गवाही दोगे। तो बोला हाँ क्यों नहीं, मैं गवाही दे सकता हूँ। तो मैंने पहले उनको इंग्लिश में बताया कि आप बोलिए आई बियर विटनेस देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड आई बियर विटनेस मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। फिर हमने उनको अरबी में बताया कि आप कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो उन्होंने खुशी खुशी जो है तीनों ने इन कलमात को पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों को अहसन तरीके से पेश करें तो ये कुरान बैक वक्त सब पे अपील करेगी और सब के लिए इसमें मटेरियल मौजूद है। और चूँकि अल्लाह ताला इंसानों की
कैफियत को, इंसानों की सोच की को, इंसान के जहन को, उससे बेहतर, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ने जो बातें हमें कुरान में लिखी है, कुरान में नाजिल की है, और तो वो सारी बातें जो है हिदायत के लिए है। हिदायत का मतलब है कि लोग अल्लाह को मान लें, अल्लाह के इंस्ट्रक्शन को मान लें, अल्लाह के गाइडलाइंस को मान लें और खुद ज़िंदगी पे चलें और दूसरों को चलने वाला बनाएं। तो जब हिदायत है तो तभी हिदायत मिलेगी ना, जब हम पढ़ेंगे। तो एक आदमी जब पढ़ नहीं रहा तो उसको कोई पढ़ करके बताने वाला चाहिए। तो ये जिम्मेदारी है हर मुसलमान की, जो उस कुरान को पढ़ता है, कि वो खुद भी समझे और दूसरों को बताए, वरना अल्लाह के यहाँ हमारी भी बहुत बड़ी पकड़ होने वाली है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।